Good morning, everyone. Yesterday we have started adverbs. In parts of speech we have started adverbs. We learned what are adverbs, and now today we will start kinds of adverbs. Adverb के भेद क्या होते हैं, क्रिया विशेषण के भेद क्या होते हैं. ठीक है. There are 8 kinds of adverbs. First, adverb of time. टाइम आ गया, समय आ गया, इसको हिंदी में बोलते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण. और जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है, टाइम आया हुआ है तो मतलब ये समय के बारे में हमें बता रहा होता है. एडवर्ब हमें पता लग गया. एडवर्ब का क्या वर्क होता है, वो किसी वर्ब के, किसी एडजेक्टिव के या किसी दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड कर देता है, उसके मीनिंग को कुछ बढ़ा देता है. ठीक है. तो अब फर्स्ट काइंड ऑफ एडवर्ब में हम देखेंगे कि एडवर्ब होता क्या है. ये कालवाचक क्रिया विशेषण. एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, इसके नाम से ही क्लियर है, ये समय के बारे में बता रहा होगा. ओके. और समय के लिए हमारा क्वेश्चन अराइज होता है व्हेन, कब, मतलब कोई भी कार्य हो रहा है वो कब हो रहा है. तो जो भी वर्ड हमें उस क्वेश्चन का आंसर दे वो एडवर्ब ऑफ टाइम है. फॉर एग्जाम्पल, मोहन केम लेट. मोहन देरी से आया. कब आया, देरी से आया. तो देरी से, ये जो लेट है ये क्या हुआ, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम. क्योंकि मोहन आया ये एक सेंटेंस है और मोहन देरी से आया, तो इस देरी से ने आया के मीनिंग में केम, वर्ब हमारी है कम, इसके मीनिंग में कुछ ऐड कर दिया है, इसके मीनिंग को कुछ बढ़ा दिया है, इसलिए ये एडवर्ब है. और क्योंकि ये समय के बारे में बोला गया है, तो समय के बारे में बोला गया है, इसलिए इसको हम एडवर्ब ऑफ टाइम बोलेंगे. ओके, क्लियर. नाउ सेकेंड काइंड ऑफ एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. हिंदी में बोला जाता है आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण. और फ्रीक्वेंसी मीन्स होता है कितनी बार, हाउ ऑफन, कितनी बार. यहाँ टाइम है कब, व्हेन, ये आंसर, क्वेश्चन का आंसर मिलेगा. और फ्रीक्वेंसी में कितनी बार, कितनी बार. फॉर एग्जाम्पल, आई टेक टी ट्वाइस अ डे. मैं दिन में 2 बार चाय पीता हूँ. कितनी बार, 2 बार. तो ये ट्वाइस क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. मैं दिन में चाय पीता हूँ, 2 बार पीता हूँ. तो पीता हूँ वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड हुआ. ठीक है, 2 बार पीता हूँ, तो 2 बार जो है, ट्वाइस जो है एडवर्ब है. और अगर पूछा जाए विच काइंड ऑफ एडवर्ब, तो वो बोला जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण. ओके, क्लियर. नाउ थर्ड एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण. नाम से ही क्लियर हो रहा है, नाम से ही पता लग रहा है कि ये किसी स्थान के, जगह के बारे में बोला जाएगा. ओके. फॉर एग्जाम्पल, ही गोज देयर. वह जाता है और वह वहाँ जाता है. तो वहाँ क्या हुआ, देयर क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब है और काइंड ऑफ एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ प्लेस. कम हियर, यहाँ आओ. तो यहाँ आओ, आओ एक तो, और उसके मीनिंग में कुछ ऐड हुआ, यहाँ आओ. तो यहाँ क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस. ओके, हियर एडवर्ब ऑफ प्लेस. नाउ नेक्स्ट काइंड ऑफ एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ मैनर. हिंदी में बोला जाता है इसको रीतिवाचक क्रिया विशेषण. रीतिवाचक, और मैनर मीन्स समझ लो तरीका, किस तरीके से हमारा काम हो रहा है. ओके. फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल सैंग स्वीटली. लड़की ने मधुरता से गाया. किस तरीके से गाया, तरीका आ गया, मैनर आ गया. किस तरीके से गाया, मधुरता से गाया. तो ये स्वीटली क्या हुआ. वैसे भी ऑलमोस्ट एलवाई वाले जो होते हैं वो सारे एडवर्ब होते हैं, ये हमें पता लग जाएगा. ऑलमोस्ट सारे नहीं होते हैं, कुछ होते हैं, छोड़ के भी होते हैं, बट ये सारे एलवाई वाले एडवर्ब्स होते हैं. तो स्वीटली क्या हुआ, एडवर्ब. और एडवर्ब में भी काइंड कुछ ऐसा है, एडवर्ब ऑफ मैनर. ओके, क्लियर है ये चारों पॉइंट्स ऑफ एडवर्ब. एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर. नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज फिफ्थ एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी. या तो इसको बोले एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, दोनों बोल सकते हैं. हिंदी में बोला जाता है मात्रावाचक क्रिया विशेषण या संख्यावाचक. मात्रा या संख्यावाचक क्रिया विशेषण. फॉर एग्जाम्पल, आई एम फुल्ली रेडी. मैं पूरी तरह से तैयार हूँ. ठीक है. तो डिग्री और क्वांटिटी आ गई, मात्रा या संख्या. मात्रा समझ लीजिए पूरी तरह से. ठीक है. तो फुल्ली क्या है, एडवर्ब है. पूरी तैयार हूँ वर्ब है, और पूरी तरह से तैयार हूँ वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड कर दिया, तो ये फुल्ली जो है एडवर्ब हो गया. ओके.
नाउ नेक्स्ट इज सिक्स्थ इज एडवर्ब ऑफ रीजन, कारणवाचक क्रिया विशेषण। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है हमें, कारण बताने वाला होगा ये कोई ना कोई। तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ही देयरफॉर लेफ्ट द स्कूल, इसलिए उसने स्कूल छोड़ दिया या स्कूल से चला गया, इसलिए देयरफॉर। ठीक है, तो ये किसी कारण को भी बता रहा होगा, कोई कारण है उसके लिए इसलिए आया है, और इसलिए फिर उसने स्कूल छोड़ दिया। तो देयरफॉर क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ रीजन हुआ, इसलिए उसने स्कूल छोड़ दिया, स्कूल से चला गया। ओके, नेक्स्ट सेवंथ एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन। एफर्मेशन यस, नेगेशन नो। तो यस नो जहाँ आ जाते हैं, ऑलवेज नेवर जहाँ आ जाते हैं, वो होते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन एंड एफर्मेशन। और हिंदी में एफर्मेशन को हिंदी में बोला जाता है स्वीकृति। अगर हम यस में किसी को आंसर देते हैं मतलब हमारी स्वीकृति है, और नेगेशन को बोला जाता है नो, निषेधवाचक। ओके, निषेध। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही विल नेवर सी हिम, वह उसे फिर कभी नहीं देखेगा, कभी नहीं, नेवर। नो में आ गया, नहीं में आ गया, तो ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। अगर यस आ जाता है, यस आई विल गो विद यू, तो यस जो होगा वो एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन होगा। ओके, ठीक है, एफर्मेशन मीन्स यस और नेगेशन मीन्स नो। नेक्स्ट लास्ट एडवर्ब है इंटरोगेटिव एडवर्ब। नाम से ही क्लियर हो रहा है, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण है ये। और जो हमारे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, एग्जाम्पल व्हेन विल यू गो, तो इंटरोगेटिव वर्ड्स कौन से हैं, WH वर्ड्स कौन से हैं, व्हेन, व्हाट, हु, whom, ठीक है, ये सारे। तो व्हेन यहाँ पर एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन है, इंटरोगेटिव एडवर्ब है। ओके, क्लियर। आई होप all the 8 adverbs are clear to you. Revise the topic.